ये यहां पे एक रॉड है, मास m और लेंथ l। यहां पर एक पार्टिकल इससे टकराता है u1 वेलोसिटी से, मास इसका m1 है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है e1। यहां भी एक टकराता है, टॉप पॉइंट पे टकराते हैं ये, m2 है मास और वेलोसिटी u2 है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना है e2। पूछा ये गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, फ्रिक्शनलेस प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटीज ऑफ m1, m2 and v center of mass and omega about center of mass of rod। ये भी रॉड का है, ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। कैसे करेंगे? अब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, ये इस पे इंपल्स मान लगाएगा, ये इस पे इंपल्स, इंटरनल है दोनों के लिए। अगर इनको सिस्टम माने तीनों को तो इंटरनल इंपल्सिस लग रही है, एक्सटर्नल तो लग नहीं रही और कोई फोर्स भी एक्सटर्नल नहीं, तो कोई टॉर्क भी एक्सटर्नल नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम को सेंटर ऑफ मास के अबाउट इजी रहता है। तो दो इक्वेशन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास बन जाएंगी। एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम जरूर बना लिया करो ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस साइड में v1 होगी और इसकी वेलोसिटी इस साइड में v2 होगी और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इधर की तरफ vc होगी और ओमेगा से ये घूम भी गया, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे इधर से टकरा इधर से तो ऐसे घूमेगा। अच्छा, अब दो इक्वेशंस जो है वो लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई यहां पे, इस पॉइंट की देखेंगे ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी पहले देखो कितनी है। इधर vc, ये तो हर पॉइंट की होती है और ये घूम भी रहा है तो इधर जा रहा है, ये कितना हुआ l/2 ओमेगा भी हुई इसकी। तो ये कितना हो गया इस पॉइंट की वेलोसिटी vc प्लस l/2 ओमेगा इस साइड में। तो इसमें लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी vc प्लस l/2 ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच यहां से देखेंगे u1, तो e1 u1। अच्छा, इसके लिए लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है vc और इधर की तरफ है l/2 ओमेगा। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? v2 प्लस l/2 ओमेगा माइनस vc। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू e2 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? u2। तो ये दो इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ गई, इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, अब क्या करें? अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 u1, इधर पॉजिटिव लेते हैं इधर नेगेटिव, तो m1 u1 पॉजिटिव माइनस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m1 v1, ये भी नेगेटिव हो गया, m1 v1 प्लस v2 इधर है तो m2 v2 हो गया प्लस रॉड का मोमेंटम m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब एंगुलर मोमेंटम भी लगा दो c के अबाउट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है वहां से? m1 u1 l/2। तो ये किस डायरेक्शन में हुआ? इसके अबाउट लगा रहे हैं ना, तो r ऐसे u ऐसे, r क्रॉस v होता है। मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस v करके डायरेक्शन मिलेगा ना, तो r इधर
सॉरी आर इधर और वेलोसिटी इधर, तो आर क्रॉस वी बाहर की तरफ, और इसमें आर इधर और वेलोसिटी इधर, आर क्रॉस वी ये भी बाहर की तरफ ऐड हो जाएगा। तो बाहर की तरफ हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। डॉट से बता रहा हूं इसको, डॉट बताते हैं ना आउटवर्ड नॉर्मल, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया m2u2 L/2। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, रॉड तो रेस्ट पे थी। फाइनल क्या हो जाएगा इसका, ये पहले v1 इधर गया, तो r क्रॉस v1 अंदर की तरफ है इस बार, तो नेगेटिव क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस कितना हो गया, m कितना है m1, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, m1 v1 और L/2, दिस इज L/2। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके अबाउट नेगेटिव होगा ना, अंदर की तरफ r क्रॉस vc अंदर, तो m1 v1 L/2। अच्छा इसके लिए भी नेगेटिव आ रहा है, कैसे, r और v2 इधर अंदर की तरफ, तो m2 v2 L/2। और रॉड कैसे घूम रही है, ऐसे, ये बाहर की तरफ है, ओमेगा ऐसे होगा ना बाहर, तो प्लस आई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया ml²/12 और ओमेगा, तो ये आ गया इसका रॉड के लिए। तो एक इक्वेशन ये होगी, और फिर एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की होगी, एक लीनियर मोमेंटम की, और दो इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा तो अननोन कितने हैं, अननोन इज v1 v2 vc एंड ओमेगा। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा और देखते हैं, ये ऐड हो, ये ठीक समझ में आ गया ना, vc प्लस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ये इस डायरेक्शन में दिस प्लस v1। अच्छा ये हमने गलत कर दिया ना, ये पूरा सही नहीं लिखा, ये क्या हो जाएगा, दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये प्लस v1 होगा ना, प्लस v1 दैट इज इक्वल टू e1 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 माइनस 0 करेंगे क्या आएगा u1। अच्छा ये भी चेक कर लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में L/2 ओमेगा माइनस vc, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू e2 इंटू u2, ये करेक्ट है। तो ये ऐसे लिखना था। अच्छा ये 4 इक्वेशन होगी, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करें, क्या चेंज करें, कि ये जो रॉड है ना, इस रॉड को मासलेस ले ले, तो जैसे मान लो ये मासलेस रॉड ले ली, और यहां एक मास m है, और ये मास m है, और एक मास m जो है यहां पर है, और ये u वेलोसिटी से आता है और इस पे टकराता है। क्वेश्चन यही है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ m वेलोसिटी ऑफ दिस एंड v सेंटर ऑफ मास एंड ओमेगा, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा सब बताना है, और वेलोसिटी इनकी mm की जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। तो कैसे करेंगे, अब इस केस में 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है, अच्छा इसमें E जो है वो 0 दे रखा है, इसका मतलब स्टिक करते हैं ना, तो पहला तो मेथड ये है कि हम मान के सॉल्व करते हैं कि स्टिक कर रहे हैं, स्टिक्स, ठीक है, स्टिक। सेकेंड मेथड करेंगे कि हमें नहीं पता भाई स्टिक कर रहे हैं, हम तो जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। पहले मेथड के हिसाब से लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है mu लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, जब ये चिपक जाएगा इस पे तो कैसे होगी, चिपकने के बाद, अच्छा इसका जो v सेंटर ऑफ मास भी बदल जाएगा ना चिपकने के बाद, ये बॉडी बन गई अब, तो ये कितनी दूर होगा सेंटर ऑफ मास निकाले तो x सेंटर ऑफ मास इज, इसका तो 0 हो गया, 2m0 प्लस m, और ये कितना हो गया L और अपॉन 3m, तो कितना आ गया L/3,
तो यहां से L/3 दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, और इससे कितनी दूरी पे है 2L/3, ये m है। तो अब कैसे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम इनिशियल क्या है, दिस फाइनल क्या हो जाएगा। अब ये एक ही बॉडी बन गई ना, तो ये VC से जा रही है, VC से, और ये घूमेगी भी ऐसे ओमेगा से। तो लीनियर मोमेंटम के लिए तो हमें VC चाहिए खाली, तो 3m, एक ही बॉडी बन गई 3m की, तो 3m VC, तो VC कितना आ गया u/3। एंगुलर मोमेंटम भी लगा दो इसके अबाउट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे करेंगे, अब ये जब जस्ट बिफोर इंपैक्ट भी तो क्या था, सेंटर ऑफ मास तीनों का अगर देखें तो वो तो यही है ना, तो इसी के अबाउट लगाएंगे L/3 दूरी पे, और ये 2L/3। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, सिस्टम का ये तो रेस्ट पे था, ये पूरा इनिशियल था mu L/3, और u इधर इसके अबाउट देख रहे हैं ना सेंटर ऑफ मास, तो u इधर r क्रॉस u होता है, तो अंदर की तरफ हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लिया हमने मान लो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये चिपक चुके हैं, तो एक ही बॉडी एक्ट कर रही है अब ये, तो I ओमेगा कर सकते हैं, I ओमेगा। तो इसके लिए तो I अलग है, इसके लिए I अलग है, तो इसके लिए I क्या हो जाएगा mr², r कितना है L/3, तो 2mr² हो गया ना। इन दोनों के लिए लिख दिया मैंने I कितना 2mr², सेंटर ऑफ मास के बहुत घूम रहे हैं ना, तो ये ओमेगा हो गया, प्लस ये भी सेंटर ऑफ मास के बहुत घूम रहा है, ये 2L/3 है, तो m 2L/3 हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला है इसका, इस वाले मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये ओमेगा, और इस इन दो का क्या हुआ ml²/mr², r कितना L/3, उसका स्क्वायर, एक के लिए दूसरे के लिए फिर ट्वाइस कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गया एंगुलर मोमेंटम, VC इज u/3, VC तो हमारा आ चुका है u/3। अच्छा, ओमेगा यहां से निकाल लेंगे, तो VC और ओमेगा दो ही तो अननोन थे, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो गया। अब सेकंड मेथड से अगर करें, सेकंड मेथड से कैसे करेंगे कि हमें नहीं पता ये चिपक रहे हैं, तो कैसे मान लेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इधर की साइड v होगी, और ये एक बॉडी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये चिपका है, तो इसको मान लिया m है, ये m है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है, तो अब जब चिपका ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास सेम है इसका जो पहले था, तो ये कितना हो गया VC हो गया, और ये इसके अबाउट घूम भी गया ऐसे ओमेगा से। तो अब कैसे लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है पहले, तो पहले अब इसमें तो इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि चिपके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस साइड में मान लो v1 होगी, तो v1 क्या है, v1 इज VC तो है ही, और प्लस L/2 ओमेगा, ये हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, v1 को लिख सकते हैं VC प्लस L/2 ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहा हूं, माइनस v इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो कितनी थी u, E तो 0 दे रखा है, तो ये कितना बन गया, v आ गया हमारा VC प्लस L/2 ओमेगा, v कितना आ गया, VC प्लस L/2 ओमेगा आ गया। अच्छा, अब लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो इनिशियल कितना था, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है ना सिस्टम पे एक्सटर्नल, टॉर्क भी कोई एक्सटर्नल नहीं है, तो सेकंड वाला कर रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास हमारा यही है इसका, और ये अलग बॉडी मान रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, mu इनिशियल, फाइनल क्या हो गया mv, इसका देख रहा हूं ना भाई, इसका क्या हो गया, पहले mu इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल मोमेंटम इसका mv इसी डायरेक्शन में, और ये एक बॉडी है, इसका क्या होगा मोमेंटम, v किसके बराबर है, v जो है v1 के बराबर है, तो mv, v किसके बराबर v1 प्लस, अब इसका लीनियर मोमेंटम 2m vc हो गया, लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं ना,
तो फाइनल इसका तो एम V1 कितना है, ये V1 के इक्वल है, तो V क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं MU इज इक्वल टू M V था, फिर V1 और प्लस दिस, और फिर तीसरी में लिख लो पूरा समझने के लिए VC प्लस L/2 ओमेगा और प्लस 2M VC। तो लीनियर मोमेंटम से तो ये इक्वेशन आ गई, 2M VC और ये MV। ठीक, अब एंगुलर मोमेंटम लगा दो। एंगुलर मोमेंटम पहले कितना है, MU सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो R क्रॉस V अंदर की तरफ हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो MU और ये कितना हो गया L/2। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा MV। अब ये 3 बार नहीं लिख रहा मैं, V को V1 लिख रहा हूं और V1 को ये लिख रहा हूं VC प्लस L/2 ओमेगा, ये हो गया इसके लिए। तो MV और R कितना है L/2, और इसका किस तरफ होगा R क्रॉस V, अंदर की तरफ है ये भी प्लस साइन के साथ। अच्छा, अब इस बॉडी, ये बॉडी एक है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा, mr² प्लस mr², तो 2m R कितना है यहां पे L/2 का स्क्वायर, L/2 है ना, तो 2ml, ये I हो गया, दिस इज I इंटू ओमेगा। ये कैसे घूम रहा है ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, इन दो, इस पूरी बॉडी का लिख दिया ये, और इसके लिए क्या लिख दिया MV1, मतलब जो ये V है V1 के बराबर, और इंटू L/2। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम की भी लिख दी हमने और लीनियर मोमेंटम की भी। तो कितने अननोन है, VC और ओमेगा 2 अननोन है, और 2 इक्वेशन आ गई। इससे तो ये मिल गया था ना हमें, तो 2 इक्वेशन है और 2 अननोन, इजीली वी कैन सॉल्व VC एंड वी कैन सॉल्व फॉर VC एंड ओमेगा, दोनों आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक और अच्छा क्वेश्चन इसी तरह से, लीनियर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स पे या एंगुलर मोमेंटम पे।